नमस्कार, आप देख रहे हैं किंग न्यूज 20 में। देवघर जिला अंतर्गत सारवा प्रखंड के कुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये स्वास्थ्य केंद्र करीब 4 साल खुलने में हो गया, शुभारंभ होने में। यहाँ इलाज के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण इलाके में लाकर खोला गया है, ताकि जो यहाँ के अगल बगल पहाड़िया जाति के लोग हैं या फिर कई समुदाय के लोग हैं, गरीब गुरबे के लोग हैं, उनका इलाज हो सके। लेकिन सबसे मजेदार, करीब 4 साल हो गया लेकिन अभी तक 4 पेशेंट का इलाज नहीं। अब देखिए, इस अस्पताल में ना ही रोड आने का है, ना ही पानी का व्यवस्था है, ना ही बिजली का व्यवस्था है। तो ऐसा अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है? कहीं ना कहीं भगवान भरोसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं किंग न्यूज 24 और अभी मैं देवघर जिला अंतर्गत सारवा प्रखंड के कुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये स्वास्थ्य केंद्र करीब 4 साल खुलने में हो गया, शुभारंभ होने में। यहाँ इलाज के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण इलाके में लाकर खोला गया है, ताकि जो यहाँ के अगल बगल पहाड़िया जाति के लोग हैं या फिर कई समुदाय के लोग हैं, गरीब गुरबे के लोग हैं, उनका इलाज हो सके। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, इस अस्पताल का करीब 4 साल हो गया लेकिन अभी तक 4 पेशेंट का इलाज नहीं हुआ होगा इस अस्पताल में। सबसे बड़ी बात है, अब देखिए, इस अस्पताल में ना ही रोड आने का है, ना ही पानी का व्यवस्था है, ना ही बिजली का व्यवस्था है। तो ऐसा अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है? कहीं ना कहीं ऐसे अस्पताल भगवान भरोसे ही चल रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग इतना क्लाचर रह चुका है कि 4 साल में एक भी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? अगर बात करें यहाँ के डिप्टी में, तो कभी भी आज से लेकर इस अस्पताल में मैं करीब 4 साल में 3 बार आया, लेकिन कभी भी ना डॉक्टर मिला, ना एएनएम मिला, ना कोई मिला। लेकिन अब की बार जब हम आए हैं तो यहाँ पे एक गार्ड साहब है, नईम भाई, वो हमको मिले। चलिए उनसे हम बातें करते हैं और आपको हम इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे नईम भाई? नईम भाई, आप कितना दिन से यहाँ कार्यरत हैं डिप्टी पर? लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 4 साल से आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कभी दिन में कर रहे होंगे, कभी रात में भी कर रहे होंगे, लेकिन रास्ता तक आने का नहीं है अस्पताल का। है रास्ता इस अस्पताल का? नहीं है, लेकिन ग्रामीण लोग आ जाते हैं इलाज करवाने के लिए। ग्रामीण लोग इलाज कराने के लिए आ जाते हैं। आसपास के गांव वाला आते हैं। कितने लोग इसमें हर एक दिन आते होंगे इलाज कराने के लिए? वही 5-7 को आते हैं। 5-7 को आते हैं। किसी यहाँ तो सबसे ज्यादा आता है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को तो बोलिए ना सर, जो हम तो खुद ड्यूटी पर नहीं आते हैं। यहाँ इलाज करता कौन है ये बाकी 3 दिन? जिस दिन खुलता है उस दिन आता है। जिस दिन खुलता है उस दिन आता है। हालांकि खुला रहता है डेली। हाँ, खुला तो आप रहते हैं, आपका काम है गार्ड का, तो आप देखभाल के लिए यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ही नहीं आता है, एएनएम ही नहीं आती है, तो फिर यहाँ इलाज कैसे होता है मरीज का? देखिए, इलाज कैसे होता है, जब आते हैं तो इलाज करते हैं। अच्छा, इतना बड़ा गांव है यहाँ सामने, इस गांव के एक भी आदमी का इलाज इस अस्पताल में हुआ होगा? नहीं हुआ, कैसे नहीं होगा? कितना आदमी का हुआ होगा? वो हम गिनती तो नहीं रखे, फिर भी अनुमान से। अनुमान कैसे? जब जरूरत पड़ता है सर तो आ जाते हैं। आप आ जाते हैं। सीरियस वाला नहीं आता, सीरियस वाला तो सर में जाते हैं। ये भी बेचारे क्या करेंगे? इनको भी बालाजी टेंडर कंपनी की ओर से रखा गया है। जो इनको सैलरी मिलना चाहिए वो भी इनको सही तरीके से नहीं मिल रहा होगा। क्या सैलरी मिल रहा होगा वो हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे होंगे। 8 से 10 हजार रुपये के बीच में इनका सैलरी है। ज्यादा कुछ ये कैमरा पर बोलेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा, ये भी मजबूर है। चलिए आगे हम आपको क्या बताएंगे। चलिए, इस अस्पताल का बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, करोड़ों के लागत से बना इस बिल्डिंग, इसका आपको हम सच्चाई आज दिखाना चाहते हैं चारों ओर घूम घूम के। देखिए इस अस्पताल में किस तरह से, अगर ये अस्पताल चालू रहता तो इस तरह से पत्ता क्या सालों भर से, 4 साल से बंद पड़ा अस्पताल में, इस तरह से पत्ता होता या फिर नहीं होता, वो आप देख के ही तस्वीर में आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम आपको इधर अस्पताल दिखाने का प्रयास करेंगे। अंदर आके रूम वगैरह कहाँ एएनएम वगैरह बैठती है, सब आपको हम दिखाने का। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा है, प्रखंड सारवा में पड़ता है। उद्घाटन माननीय मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से कर दिया गया था। अभी वो पूर्व विधायक हो चुके हैं जरमुंडी के। और चलिए यहाँ पे बड़ा बाबू है, इनसे भी बात करते हैं। क्या सर, आप यहाँ कितने दिन से कार्यरत हैं? हम तो यहाँ दिसंबर से आपके देखरेख में आप कितने दिन यहाँ ड्यूटी किए हैं? यहाँ दिसंबर से लेकर अप्रैल चल रहा है, इस बीच आप कितने दिन कुल यहाँ ड्यूटी किए? हम यहाँ यहाँ तो वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना दिन है? कितना दिन यहाँ? आज करीब 4 महीना होने लगा। 4 महीना में कम से कम 120 दिन 22 दिन होगा। लेकिन इसके बीच में आप यहाँ कितना दिन कुल ड्यूटी किए दिन? यहाँ करने के बाद शर्मा में करते थे, इसके बाद जिला में जाते थे। वो आपका डिप्टी यहाँ पर है, सारवा में भी डिप्टी करते हैं, देवघर में भी डिप्टी करते हैं। लेकिन हम ये चीज पूछ रहे हैं, 4 महीने के संदर्भ में यहाँ पे आप कुल कितने दिन डिप्टी किए? 1 दिन, 2 दिन? 1 दिन का कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू? कितना दिन लगभग सर? फिर भी 1 दिन होगा।
जो ड्यूटी 4 महीने के अंतर में आपको 1 महीने 4 महीना की है। सुनिए 1 महीने में जैसे कि 5 दिन सारावां करते हैं, 10 दिन देवघर में नहीं। करते हैं, 4 दिन यहाँ करते हैं, यहाँ कितना दिन कंटिन्यू करते हैं? यहाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ कितना दिन, 1 महीने में कितना दिन ड्यूटी है आपका? जो जैसे मतलब संडे है, संडे छुट्टी रहता है, जो राजपत्री छुट्टी है, छुट्टी रहता है। हाँ, संडे छोड़ के छुट्टी हाँ। छोड़ के कितना दिन ड्यूटी करते हैं? हाँ? एक सप्ताह में कितना दिन आते हैं यहाँ? एक दिन में अगर 4 बार बात कर दीजिए, एक में 30 दिन में। 4 रविवार छोड़ के बाकी हाँ। सब दिन आप आते हाँ, हैं। ये तो सर हम बात करें तो आप बोल रहे हैं दिसंबर में है, हमने तो फरवरी में भी इस अस्पताल का ये तो वीडियो बोले बना के जनवरी, गया। फरवरी, मार्च, हम तो बतावे। बता रहे हैं ना आपको, हाँ। फरवरी में भी मैंने वीडियो बना के गया इस अस्पताल का ना तो यहाँ। यहाँ शर्मा में इतना फैमिली प्लानिंग वर्कर चल रहा था, जिला में भी तो आप लोग वहाँ चले जाते हैं, यहाँ ताला बंद करके। ताला क्या बन रहा है यहाँ, देखती यहाँ रहता यहाँ ताला बंद रहता है सर, आपको हम दिखाएंगे। फरवरी का वीडियो हमारे पास, हमने न्यूज में भी चलाया है जो ताला है। बंद। यहाँ गार्ड सब ड्यूटी रहता है यहाँ जी, यहाँ में ताला बंद नहीं ताला रहता बंद है। कारण है, किसी को 9 बजे से पहले अगर यहाँ आ जाता होगा तभी ताला देखा होगा, 9 बजे जब वहाँ हाजिर बना करके यहाँ खुलता है। 9 बजे के बाद यहाँ खुल। ठीक है, बाकी सब मिला जुला के देखिए, यहाँ के जो सरकारी बाबू के दफ्तर बने हैं करोड़ों के लागत से, इस दफ्तर में ना ताला है ना ही और कुछ है। दिखाइए, सारे दफ्तर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दफ्तर का हालात है। अब बोलिए, अगर एक ताला को यहाँ तोड़ लेगा, अगर यहाँ कई बार चोरी का भी घटना हो चुका है, अगर ताला तोड़कर, एक ताला तोड़कर कोई चोर प्रवेश करेगा तो पूरे सामान यहाँ से चुरा के ले जा सकता है। यहाँ मामूली चीज है, क्योंकि यहाँ गार्ड भी रहता है। एक गार्ड क्या करेगा इस जंगल के बीच में? एक गार्ड क्या कर सकता है? अगर चोर भारी संख्या में आया तो जब दिन दहाड़े यहाँ लूट लेते हैं लोगों को। लेकिन अस्पताल का ये हालात देखिए। अब देखिए, ये रूम को जरा दिखाते हैं। इस रूम में बताइए, अगर यहाँ इलाज हुआ होगा पेशेंट को तो इस तरह से कचरा पड़ा हुआ रहेगा गंदा, इस तरह से। इस पर अगर आदमी सोता होगा, अगर इलाज करते होंगे डॉक्टर, तो इस तरह से पड़ा हुआ नहीं होता। चलिए आगे आपको हम ANM का रूम दिखाते हैं। डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे, जरा खोल के दिखाइएगा रूम, दिखाइए। देखिए, यहाँ भी नहीं ताला लगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस दफ्तर को ही आप देख के समझ गए होंगे, यहाँ एक भी पेशेंट का इलाज नहीं होता है, ना ही कहीं कुछ लिखा हुआ है जो कौन कब ड्यूटी में आते हैं। देखिए, पूरा डब्बा भरा का भरा हुआ है रुई का। और दवाई का बात करें तो इस तरह से रखा हुआ है, देख के ही आप समझ गए होंगे। पूरा दवाई को पत्ता एक बार दिखाइएगा। अगर दवाई यहाँ वितरण होता तो एक भी दवाई का कहीं कुछ कटा हुआ होता, नहीं कटा हुआ है। बाकी हम दवाई देखने का प्रयास नहीं करेंगे। और फिर भी क्या ठिकाना इस अस्पताल में, जो अस्पताल 4 साल से यहाँ एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है इलाज के लिए, तो जो दवाई सही मिलता होगा। ये दवाई पर भी काफी गंभीर सवाल है यहाँ का। देखिए, एक दफ्तर है, इसमें ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ सारे सुविधा जो है वो पूरी तरह से लैस है, लेकिन सिर्फ पानी और बिजली नहीं रहने के कारण, और यहाँ के जिला प्रशासन जो है स्वास्थ्य विभाग के, उनके एक्टिव यानी चौकन्ना नहीं रहने के कारण ये अस्पताल सालों से जर्जर होते जा रहा है। और सब मिलकर, अगर बात करें CHO, इसके जो संबंधित जिला अधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर ऐसे अस्पताल से कई लाख के दवाइयां का निकासी करते होंगे, इस दवाई के नाम पर पैसा का, और गमन करते होंगे। अगर इसका जांच होगा तो बड़े बड़े आदमी का इस अस्पताल के आगे हाथ आएगा, नजर आएगा। चलिए आगे आपको हम दिखा देंगे जो रास्ता इस अस्पताल का आने का क्या है। अगला वीडियो में आप देखिएगा, नजर बनाएगा।